नमस्कार, खबरों की खबर में आपके साथ में फरहाद सदीकी। खबरों की खबर में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तैयारियों की। बताएंगे आपको कि क्या यूपी में बीजेपी की रणनीति अपनाने जा रही है कांग्रेस, और उसने 100 से ज्यादा सीटों पर दावेदार तय तो कर दिए, लेकिन क्या दिया गया उनको टास्क, ये भी आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू करते हुए अपने प्रत्याशियों पर सोच विचार करना शुरू कर दिया। और उसके लिए कांग्रेस पहले अपने प्रत्याशियों का 3 महीने का ट्रायल लेगी और उसके बाद टिकट फाइनल करेगी। यानी कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई है कि प्रत्याशियों को जांचा परखा जाएगा और कौन कैसे काम कर रहा है उसके आधार पर तय किया जाएगा कि किसे टिकट दिया जाए और किसे ना दिया जाए। खबरों की खबर में आज आपको ये भी बताएंगे कि बीजेपी और सपा के बाद क्या है यूपी चुनाव की कांग्रेस की खास तैयारी। वैसे खबर तो ये भी है कि कांग्रेस ने अब तक 100 से ज्यादा सीटों पर दावेदारों को हरी झंडी दे दी है। इनमें से काफी सीटें ऐसी हैं जिन पर 1 से ज्यादा दावेदारों को क्षेत्र में जाकर तैयारी करने के लिए कह दिया गया है और पार्टी बाकायदा फिर उन दावेदारों की 3 महीने तक समीक्षा करेगी और 3 महीने की समीक्षा में जो दावेदार खरा उतरेगा उनका टिकट पार्टी की तरफ से फाइनल कर दिया जाएगा। यानी पहले पार्टी दावेदारों का ट्रायल लेगी और फिर तय करेगी कि उनको टिकट दिया जाए या नहीं। हालांकि करीब 50 सीटों पर सिर्फ एक नेता को हरी झंडी दे दी गई है और हाईकमान को भी इसकी जानकारी दे दी गई है कि तय ये किया गया है कि जो दावेदार 3 महीने के अंदर क्षेत्र में अपनी गतिविधियों से दमदार उपस्थिति दर्ज कराएगा उसका ही टिकट फाइनल होगा। इसके लिए तय अवधि में स्थानीय मुद्दों पर जन आंदोलन, बैठकें, गोष्ठियां और सचिव स्तर के पदाधिकारियों के क्षेत्र में कार्यक्रम के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। एक तरफ बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है तो समाजवादी पार्टी भी अपने सियासी समीकरण दुरुस्त करने में लगी हुई है। अब कांग्रेस पार्टी भी चुनावी मोड में आने की तैयारी कर रही है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी यूपी चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने का मन बना लिया है, जिसके लिए अब प्रियंका गांधी चुनाव तक अपना ज्यादा से ज्यादा समय लखनऊ में ही बिताएंगी। प्रियंका गांधी पार्टी की वरिष्ठ नेता रही शीला कौल के घर में रहने वाली हैं और उसके लिए उस घर को तैयार किया गया है। वहां पर रिनोवेशन कराकर उस घर को प्रियंका की जरूरत के मुताबिक सेट किया जा रहा है। वहीं प्रियंका के लखनऊ आने की खबरों ने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को पहले से ही जोश से भर दिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पास अलग अलग जगहों से तमाम दावेदार आ रहे हैं और अब तक 100 से ज्यादा सीटों पर दावेदारों को क्षेत्र में तैयारी करने के लिए हरी झंडी भी दे दी गई है। इनमें 50 के करीब सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी एक दावेदार है, लेकिन करीब 50 सीटें ऐसी भी हैं जहां 1 से ज्यादा दावेदारों को तैयारी करने के लिए कह दिया गया है। असल में कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने हर एक विधानसभा की सीट के लिए जिला और महानगर इकाइयों से 3 दावेदारों का पैनल मांगा है, जिनमें पूर्वांचल के आजमगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी, बस्ती और गोरखपुर जैसे मंडलों की सीटों पर दावेदारों के पैनल मिल चुके हैं। और खबर तो ये भी है कि इनमें से 142 दावेदारों से प्रदेश नेतृत्व बातचीत भी कर चुका है। ये स्ट्रेटेजी कुछ वैसी ही है जैसी बीजेपी अपनाती है, क्योंकि बात चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव की हो या 2017 के विधानसभा चुनाव की, सभी में बीजेपी ने इसी स्ट्रेटेजी के तहत एक सीट पर 5 दावेदारों तक को तैयारी करने के लिए कह दिया था और आखिरी वक्त तक किसी को ये नहीं मालूम था कि असल में उम्मीदवार कौन होगा। इसका फायदा ये हुआ था कि बीजेपी की सभी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ी थी और क्षेत्र में हवा भी अच्छी बन गई थी। और बीजेपी की इसी स्ट्रेटेजी को लेकर राजनीति के कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि सभी पार्टी एक्सपेरिमेंट्स करती हैं और प्रियंका ने भी
सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी की विनिंग स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस लीडरशिप के लिए ये परीक्षा है। हालांकि बीजेपी एक कदम आगे चलती है और हर बार थोड़ी स्ट्रेटेजी बदलती ही रहती है, लेकिन सवाल ये कि क्या बीजेपी की स्ट्रेटेजी पर चलकर कांग्रेस को कुछ हासिल होगा, क्योंकि पार्टी के ही कुछ पदाधिकारियों का ये भी कहना है कि यह प्रक्रिया कहीं पार्टी के लिए उल्टी ना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश नेतृत्व दावेदारों की समीक्षा करने की बात कर रहा है, अगर इस समीक्षा से कोई दावेदार सहमत नहीं हुआ तो वो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ ही माहौल बनाना शुरू कर देगा। उससे पार्टी को फायदे से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक तरफ कांग्रेस पर बीजेपी की स्ट्रेटेजी को कॉपी करने के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का दावा यह है कि ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की पुरानी परंपरा रही है। इतना ही नहीं, अजय कुमार लल्लू ने तो ये तक कहा कि उनकी 5 विधायकों की पार्टी है, लेकिन जनता के मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के मुकाबले मजबूती के साथ सड़क पर उतरती है। उन्होंने कहा कि लोग आवेदन दे रहे हैं, हम आवेदन ले रहे हैं, दावेदारों को टास्क दे रहे हैं कि क्या काम करना है, बुनियादी क्षेत्रीय जन समस्याओं को लेकर काम करें। हाँ, मौका उसी को मिलेगा जो अच्छा और बेहतर करेगा। वहीं अजय कुमार लल्लू 2022 में जनता का आशीर्वाद मिलने का भी दावा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि हम सबको जोड़कर जनता के बीच जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं इशारा बीजेपी की तरफ था। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जीत के दावे करते हुए ये तक कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी में विकास की गंगा बहेगी। अब उनका ये बयान अटकलों के बाजार को गर्म करने के लिए काफी है। उनके इस बयान के कुछ लोग ये भी मायने निकाल रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस के लिए सीएम का चेहरा प्रियंका गांधी हो सकती हैं। खैर, इस पर अभी कुछ आधिकारिक तौर पर तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन पार्टी को पूरा भरोसा है कि प्रियंका के आने से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की रणनीति को धार मिलना तो तय है ही। 3 दशक से सूबे की सत्ता से बाहर कांग्रेस के सियासी वनवास को खत्म करने के लिए प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रियंका गांधी ने यूपी के तकरीबन 50 नेताओं को खुद फोन करके चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे तो दी है, और खबर ये भी है कि अगस्त तक कांग्रेस ने प्रदेश की 200 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने का टारगेट भी रख लिया है, जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जोन वाइज मीटिंग करके प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वैसे तो कांग्रेस यूपी की सभी यानी 403 सीटों पर कैंडिडेट के चयन में जुट ही गई है, जिनमें से 50 नेताओं को प्रियंका गांधी ने फोन करके चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया। ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का अच्छा खासा जनाधार है और 2017 के चुनाव में 50,000 से ज्यादा वोट हासिल करने में पार्टी कामयाब रही थी। इसके अलावा बाकी 350 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी जोन के इंचार्जों को बैठक कर नाम फाइनल करने के लिए कह दिया गया है, जिसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पूर्वांचल के दोनों जोन और अवध के क्षेत्र में बैठक कर चुके हैं और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बरेली क्षेत्र के इलाकों में बैठकें शुरू करेंगे। इस बैठक के जरिए प्रदेश अध्यक्ष और जोन अध्यक्ष हर जिले की रिपोर्ट तैयार करने के साथ साथ संभावित उम्मीदवारों की डिटेल भी बना रहे हैं, जिसे प्रियंका गांधी को सौंपा जाएगा। माना यह जा रहा है कि इसी आधार पर कांग्रेस महासचिव तय करेंगी कि कौन प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेगा। इतना ही नहीं, टिकट बंटवारे में जाति, धर्म और क्षेत्र का संतुलन बनाने के लिए भी खास दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। भले ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हों, लेकिन इसके लिए कांग्रेस जो स्ट्रेटेजी अपनाती नजर आ रही है वो असल में बीजेपी की विनिंग स्ट्रेटेजी है, जिसे लेकर 2014 और 2017 में पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। शायद यही वजह है कि कांग्रेस भी उसी राह पर चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या कांग्रेस को इसमें बीजेपी की तरह कामयाबी हासिल हो पाएगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।